तो स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन में हम बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पहले देख लेते हैं। ये मैंने लाइन सेगमेंट एक बना लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एक इसका कॉर्नर है इसको सेंटर मानते हुए ये कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे, इस लाइन से आधे से थोड़ा ज़्यादा। देन ये हो गया आर्क एक विद मोर देन हाफ, और यही सेम मोर देन हाफ इस लाइन के नीचे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अगले कॉर्नर से यहाँ से सेम वही मोर देन हाफ, देखिए लाइन सेगमेंट के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मोर देन हाफ। तो ये जो आर्क्स आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उनको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो दिस इज़ आवर लाइन बाइसेक्टर। तो मतलब ये इस लाइन का क्या हो गया, लाइन बाइसेक्टर, मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, टू कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल विदाउट डी, 60 डिग्री एंगल जो है हमको विदाउट डी के बनाना है। देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन इस लाइन के एक पॉइंट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे विथ एनी रेडियस। देखिए स्टूडेंट, विथ एनी रेडियस ये हमने एक आर्क बनाया। अब विथ सेम रेडियस जहाँ ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर क्या किया, एक आर्क बनाया विथ एनी रेडियस, कितना भी बड़ा छोटा जैसा भी आपको बनाना हो। इसके बाद सेम, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, कंपास को जितना भी है उसी रेडियस का यहाँ से सेंटर लेते हुए एक आर्क और बनाना है छोटा सा, जो उसको इंटरसेक्ट करे। अब इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस कॉर्नर से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। ये हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री। अब स्टूडेंट इसी में हम एंगल बाइसेक्टर सीख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करे। तो इस एंगल से मोर देन हाफ आर्क की लेंथ जो है ये कर्व में ये ले लेंगे हम, देन एक छोटा सा आर्क बनाएंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, फिर इस पॉइंट ऑफ सेक्शन को सेंटर मानते हुए एक और आर्क बनाएंगे। जहाँ ये ज्वाइन करेंगे दोनों, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इस वर्टेक्स से। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसने 60 डिग्री के एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में 30-30 में डिवाइड कर लिया। अब स्टूडेंट इसके आगे के और कंसेप्ट हम एक्सरसाइज करते करते सीखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करें। नाउ स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। सो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए पहले हम एक OA, मैं इसको OA सपोज कर लेता हूँ, एक रे ड्रॉ करेंगे। फिर इसके इनिशियल पॉइंट से एक आर्क लेंगे ऑफ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं छोटा बड़ा करके। ये हमने आर्क लेंगे और 60 डिग्री का एंगल जैसा मैंने बताया था वो बनाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, 60 के बाद 30 बनाएंगे, 60 + 30 हो जाएगा 90 डिग्री। ये आर्क बनाया तो ये तो हमारा हो गया एंगल 60 डिग्री, जैसा मैं बेसिक्स में भी बताया था, इट इज़ द 60 डिग्री। तो क्या नाम इसको दे दें हम, OA एंड B, दिस इज 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ हम 30 कैसे बनाएं, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करें, इसी आर्क को आगे हम कंटिन्यू करें और सेम रेडियस लेके इस तरफ इंटरसेक्ट करें और इस लाइन को हम ज्वाइन कर लें। अब इस लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये 60 + 60 120। अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसको बाइसेक्ट करने का क्या तरीका है एंगल को, ये भी मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है। इस आर्क की लेंथ से मोर देन हाफ, इस आर्क का आधे से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेंगे और एक आर्क इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एक आर्क इधर। ध्यान से आप देखिए, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उसको हमें यहाँ इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ गया और ये 30, तो ये 90 हो गया। तो ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं आप मेजरमेंट करके,
और आपको देखिए मैं ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ कैसे इसको जस्टिफाई करना है। ये आपने ज्वाइन कर लिया इसको, तो ये तीनों ही इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो दिस इज 60 डिग्री, ये वेरीफाई हो गया और डी से भी आपने वेरीफाई कर लिया। अब ये भी 60 डिग्री है, तो हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये भी 30 होगा। तो हमारा 60 + 30 हमने वेरीफाई कर लिया, कितना आ गया 90 डिग्री। सो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड भी हम यहीं देख लेते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट कि आपको एंगल 45 डिग्री कैसे बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 90 हम बनाएंगे और फिर इस 90 को हम बाइसेक्ट कर लेंगे। दिस इज 60 + 30 90, फिर इसको हम बाइसेक्ट कर लेंगे। इस पर मैं इस तरफ आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले हम 60 डिग्री बनाएं विथ एनी रेडियस। विथ एनी रेडियस हमने आर्क ड्रॉ किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सेम रेडियस जो हमने यहाँ लिया था इसको हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 60 तो आ गया, हमें 60 की ज़रूरत नहीं है। हम आगे इसी को कितना लें, 60 डिग्री और ले लेंगे और इसको कंटिन्यू रखें इस वाले आर्क को। ये हमारा 60 + 60 120 आ गया। अब हम यहाँ पर इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने यहाँ बताया था वही मैं कर रहा हूँ, बट यहाँ हमने लाइंस बनाई थी 60 और 30 लेने के लिए ताकि हमें 90 मिल जाए। बट यहाँ हमें 60 की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो ये 60 बनेगा अगला वाला उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए मोर देन हाफ, और ये भी मोर देन हाफ, यहाँ मोर देन हाफ लिया इसके नीचे, फिर इसी से जैसे एंगल बाइसेक्टर मैंने बताया था उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो ये जो आर्क्स आपस में मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री जो आ गया हमारा, इसको हमको बाइसेक्ट करना है, तो ये 45 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री जो आर्क आया इसको हम मोर देन हाफ, देन यहाँ पर मोर देन हाफ लेंगे और इसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। 90 का हाफ है तो इसको हम लिख लेंगे ईच इज़ 45। तो ये हमारा आंसर एंगल हो जाएगा, दिस इज़ 45 डिग्री। स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.1 का हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 30 डिग्री एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन पहले ड्रॉ करें, देन इसके ऊपर 60 डिग्री एंगल बनाएं और इसको हम बाइसेक्ट कर लें। तो जैसा कि मैंने बताया था बेसिक्स में, हम 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सिंपली कोई भी आर्क लेंगे, किसी भी रेडियस का एक आर्क लेंगे इनिशियल पॉइंट से, और फिर जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है आर्क, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सेम रेडियस का, देखिए इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा है वैसा सेम आर्क, सेम रेडियस का आर्क यहाँ लेंगे। जितना हमने यहाँ लिया था मेजरमेंट उतना ही हमने इधर ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। सो दिस इज 60 डिग्री, ध्यान से देखिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं अच्छे से बना लूँ, ये लाइन हाँ परफेक्ट आ गई। दिस इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये 30 हो जाएगा। ये कैसे बाइसेक्ट होगा, इसको मोर देन हाफ, ये जो आर्क के मोर देन हाफ, एक छोटा आर्क इस इनिशियल पॉइंट से बना लेंगे, फिर आर्क के इस इनिशियल पॉइंट से इधर बना लेंगे, फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड 30 डिग्री एंगल। आइए सेकंड पार्ट देखें। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट, दिस इज 22.5 के लिए भी पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम 90 डिग्री बनाएं, देन 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5। तो देखिए स्टूडेंट, 90 के लिए जो हमने पहले भी बनाया हुआ है, क्या करेंगे, 60 से स्टार्ट करें, मीन्स हमने एक आर्क बनाया ऑफ एनी रेडियस, फिर जैसे यहाँ लिया था वैसे ही सेम रेडियस
तो ये हो गया 60। अब इसको हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमें 60 की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ और एक आर्क ले लेते हैं सेम रेडियस का, तो ये 60 डिग्री, इसको ज्वाइन करें तो 120। अब ये जो 120 डिग्री है, देखिए स्टूडेंट, पहले 120 बना के बाइसेक्ट कर लेंगे। तो इस एंगल को हम बाइसेक्ट करें तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। तब इस एंगल को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, देखिए, तो दिस विल बी 30 डिग्री। अब ये हो गया हमारा 60 और ये 60 का हाफ 30, तो ये 60 का हाफ 30 हो गया, तो 60 + 30 हो गया 90 डिग्री। अब इस 90 को देखिए, ये हमारे पास 90 आ चुका है, तो इस एंगल को हम फिर बाइसेक्ट करें, मोर देन हाफ, देन दिस इज मोर देन हाफ, इसको हम ज्वाइन करें। सो नाउ दिस इज 45, ये 45 हो गया बिकॉज दिस वाज 90 डिग्री। अब 45 को भी हम बाइसेक्ट करें, देखिए स्टूडेंट, मोर देन हाफ, देन इस एंगल 45 का वही मोर देन हाफ, फिर इसको हम ज्वाइन करें। तो ये 45 का जो हाफ आ गया, मीन्स ये वाला एंगल, दिस मच इज our answer 22.5 answer angle, we can say the answer angle, this is the 22.5, 45 का half. Now student, let us see the third part, it is 15 डिग्री। 15 डिग्री मीन्स 30 का हाफ। तो पहले हम क्या करें, 60 डिग्री से ही शुरुआत करें, क्योंकि 60 डिग्री हमारा पैरामीटर है, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। क्योंकि विदाउट डी हमें जितने भी कंस्ट्रक्शन करने हैं डी के बिना करना है, मतलब नाप के मेजरमेंट लेके नहीं करना है। नाउ मैं इस तरफ बना लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दिस इज आर्क ऑफ एनी रेडियस, जैसा कि हम बनाते हैं हमेशा, फिर सेम रेडियस का आर्क यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं 60 डिग्री। अब 60 का हम हाफ करें, सो इस एंगल का मोर देन हाफ अप्रोक्स लिया हमने, और इसी इनिशियल पॉइंट से अगेन द मोर देन हाफ सेम, देन इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग पेंसिल शार्प लेके बनाइएगा, यहाँ मैं स्केच पेन से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, पेंसिल शार्प लेके करेंगे तो एक्यूरेट आएगा। सो दिस इज़ व्हाट 30 डिग्री, बिकॉज ये 60 का हाफ आ गया, दिस इज 30 डिग्री। अब इसका भी हम हाफ करेंगे, 30 का हाफ, तो इससे मोर देन हाफ, देन यहाँ पर फिर मोर देन हाफ, और इसको मैं फिर ज्वाइन कर लूँगा। तो ये 30 का भी हाफ आ गया, सो दिस विल बी 15 डिग्री, और आंसर एंगल मतलब 15 डिग्री। पहले 60 किया, फिर 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15 डिग्री। स्टूडेंट 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 75 डिग्री हमको कंस्ट्रक्ट करना है, 75 डिग्री। इसके लिए पहले हम एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें। इसको 60 डिग्री के बाद हम 15 डिग्री और करेंगे, तो 60 + 15 कितना आ जाएगा, 75। तो इसके लिए वही सेम प्रोसीजर जैसे मैंने बताया था, एक आर्क ड्रॉ करते हैं ऑफ एनी रेडियस, और सेम रेडियस जो है हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेम रेडियस का एक आर्क बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया 60। अब इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 60 की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और मैंने बनाया, तो ये एक और 60 बन गया। तो हमें अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको ज्वाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। अब इसको मैं बाइसेक्ट करूँ इस 60 को मोर देन हाफ से, देखिए, देन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अब इसको मैं अगर ज्वाइन कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये 60 + 30।
अब 30 का में एंगल 30 है इतना, ये 60 का हाफ, दिस इज 30। अब 30 को मैं बाइसेक्ट करूँ फिर से तो मोर देन हाफ, देन अगेन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मोर देन हाफ, फिर इसको ज्वाइन कर लूँ मैं इनिशियल पॉइंट से, तो दिस विल बी 15 डिग्री। ये हमारा हो गया 15 और ये हमारा था कितना 60, तो 60 प्लस 15 डिग्री दिस इज 75 डिग्री। हम इसको प्रोटेक्टर से यानी डी से मेजर करके वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट सी द सेकेंड पार्ट 105। अब 105 की सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है, 90 प्लस 15। अगर हम 90 बनाएं 15 को एक साथ बनाए ज्वाइन कर दें तो ये 105। तो आइए पहले हम 90 बनाएं। तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले भी शुरुआत की है 60 से, तो इसको हम 60 बनाएं। सेम रेडियस, एक आर्क हमने बनाया किसी भी रेडियस का, देन सेम रेडियस, तो ये हमारा हो गया 60। अब 90 के लिए हमें 30 की ज़रूरत है, तो पहले एक और 60 बना लें इसको बिना डिस्टर्ब किए कंपास को। तो ये हो गया 60, देन अगेन 60, तो इसको मैं ज्वाइन करूं तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री आ गया। एंड ये जो एंगल था अगला वाला दूसरा 60, इसको अब मैं बाइसेक्ट करूं। इसको कैसे बाइसेक्ट करें, इस आर्क का मोर देन हाफ, इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से, तो इनको इंटरसेक्ट होने दें पहले। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इसको हमें ज्वाइन करना है, तो दिस विल बी 90। ये 90 हो गया। अब हमें 15 की ज़रूरत है। 60 प्लस दिस इज 30, 90 में अब हम 15 और ऐड करेंगे। तो देखिए इसको बाइसेक्ट किया इस एंगल को, देन इसको हमने ज्वाइन किया। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड एंगल, ये दिस वन। अगर मैं इसका नाम रखूं तो ए ओ एंड बी, ए ओ बी इज 105। कैसे हुआ, ये 90 प्लस 15, दिस इज 90 एंड दिस इज 15 मिला के 105। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए 135 डिग्री। तो वेरी सिंपल, इसकी स्ट्रेटेजी हम क्या बनाएं, 90 प्लस 45 डिग्री। सो 90 प्लस 45 डिग्री मीन्स पहले हम 90 डिग्री बनाएं, ये एक लाइन सेगमेंट, देन हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया 60 बनाने के लिए, आर्क ऑफ एनी रेडियस। ओके स्टूडेंट, तो ये दूसरा आर्क, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, तो ये 60, देन अगेन एक और आर्क, सो दिस विल बी 120। अब इसको हम बाइसेक्ट करें, जैसा कि पहले हम बना चुके हैं 90, तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इसको हम बाइसेक्ट करेंगे मोर देन हाफ, क्योंकि दिस इज 60, दिस इज 60, सो बाइसेक्शन ऑफ दिस एंगल, लिसन, सो दिस विल बिकम 90 डिग्री। सो दिस इज 90। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको मैं बता दूँ 45 हम कैसे करेंगे, लीनियर पेयर से। जो लीनियर पेयर ऑक्सियम आप लोग ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ी है, तो एक अगर 90 है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो दूसरा भी लीनियर पेयर से क्या होगा 90 डिग्री। तो दिस विल ऑटोमेटिकली 90, ये 90 है ही और ये भी 90 हो जाएगा। अब इस 90 को हम क्या करें, अब इस 90 को हम बाइसेक्ट करें मोर देन हाफ, and this is again more than half from other initial point। अब इसको हम ज्वाइन कर लें, तो ये हो गया 90 and this is 45, this whole is become 135। now student let us see the fifth question, construct an equilateral triangle given its side and justify the construction। तो स्टूडेंट किसी भी मेजरमेंट का, चाहे 5 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ले लें
और फिर एक काम करें, यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें इस इनिशियल पॉइंट पर। एक इनिशियल पॉइंट पर हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करें। ये आपको पता ही है कैसे करते हैं। एक आर्क ऑफ एनी रेडियस, फिर सेम रेडियस जो है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लें, और यही 60 डिग्री एंगल हम इस इनिशियल पॉइंट पे भी ड्रॉ करते हैं। देन हम इस तरफ से लेंगे, तो ये दो 60 डिग्री एंगल इन इनिशियल पॉइंट्स पे हमने ड्रॉ कर दिए। अब इनको हम ज्वाइन करें। So student, for example, this is 5 centimeter and this point of intersection is A and initial points are B and C। अब ये हमने 60-60 कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिसमें से दो एंगल हमारे कितने हैं, 60 एंड 60। दिस इज 60 प्लस 60, so this will be 180, so finally A will also 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा A अपने आप बन गया। तो A में यहाँ पर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर हम इसको मेजर करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए ये सेम मेजरमेंट आता है, सेम 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5, सो वी कैन जस्टिफाई इट।